गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज यहाँ सत्संग शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जैसे हम हमेशा से सुनते हैं कि गुरु जी का सत्संग सुनने से कल्याण होता है और करने से भी कल्याण होता है। तो आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया और मैं सच में मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जय गुरु जी। तो मैं आपसे अपने कुछ इंसिडेंट शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं अपने हर सत्संग में ये कहती हूँ कि गुरुजी की शरण में जब हम आ जाते हैं तो हमारा हर पल हर सेकंड एक सत्संग बन जाता है, क्योंकि हम खुद तो कुछ है ही नहीं। जो भी करने वाले हैं, जो भी हमारी लाइफ में होता है, वो गुरुजी ही डायरेक्ट करते हैं, वो गुरुजी ही करते हैं और गुरुजी हमसे चीजें करवाते हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब भी कुछ भी सही गलत, हमारे हिसाब से सही गलत, मतलब गुरुजी तो उनको पता है कि सबसे सही ही हमारे साथ होना है और वही होता है। तो मेरे मैं गुरुजी के पास 2011 में मेरी एक फ्रेंड ने हमें बोला कि जाने के लिए वहां पर। एंड उन दिनों मैं बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में थी। मैं मेरे बच्चे दोनों बहुत बीमार रहते थे। मेरी बेटी को एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। शी हैड टॉन्सिलाइटिस, उसको फेस पे एक्जिमा भी था। मेरे बेटे को आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा लेवल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब जैसे शुरू में हम चीजों को इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं है, सॉक्स पहनने से पैर गल गए होंगे, हम ऐसे ही अपने आप ही कुछ कुछ होम रेमेडीज करते रहते हैं, तो हम वो सब करते करते रहते थे। लेकिन वो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला आप बिल्कुल टाइम पर आए, क्योंकि अगर ये और ज्यादा बढ़ जाता तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता और वो सारा इन्फेक्शन और पॉइजन पूरी बॉडी में फैलने का डर था। और तो बहुत उन दिनों में परेशान रहती थी। मेरी अपनी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें थी, सब कुछ था। मैं पिछले 20-25 साल से साईं बाबा की स्टॉन्च बहुत ज्यादा मानती थी बाबा को, और वहीं मंदिर जाया करती थी। थर्सडेज को व्रत रखती थी, हर तरीके की पूजा, बहुत सारे वहम और बहुत सारी चीजें मैं करती थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मैं मना करती रही, मैं टालती रही कि नहीं नहीं, मुझे तो बाबा की तरफ ही ईमानदार रहना है, मैं बाबा को मानती हूँ और मुझे और कोई गुरु कोई भगवान नहीं चाहिए, बस मैं वहीं पे खुश हूँ। लेकिन गुरु जी की मर्जी, गुरु जी जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि आपको आपका गुरु जी के साथ कनेक्ट करने का एक टाइम फिक्स होता है, जो गुरु जी ने फिक्स किया, और गुरु जी उसी टाइम पे आपको बुलाते हैं, चाहे आप जितना मर्जी ना कर लो या आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन आप पहुंचते गुरु जी के पास तभी हो जब एक्चुअली गुरु जी चाहते हैं। तो ऐसे ही एक थर्सडे का दिन था और मेरी उस दिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी खराब थी कि मैं ड्राइव भी करके मंदिर तक नहीं जा सकती थी, और मेरा जो रिचुअल था कि मैं हर थर्सडे साईं बाबा के मंदिर जरूर जाती हूँ। बाकी दिन जब भी जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन थर्सडे जरूर जाती हूँ। तो सुबह से उस दिन तबीयत बहुत खराब थी। शाम को मैंने अपने हस्बैंड, अपने अंकल को मैंने बोला कि क्या आज आप मुझे मंदिर ले जाओगे? तो उन्होंने बोला ठीक। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं। जैसे सुबह से कुछ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, फेसबुक पे हम कहीं कुछ देख रहे थे, व्हाट्सएप में कुछ पोस्ट आ रही थी, कुछ था। तो अचानक से मन में ऐसे आया कि आज गुरु जी के मंदिर चले जाते। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि क्या हम गुरु जी के मंदिर जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलते हैं। उन्होंने भी मना नहीं किया, पर मन में एक वो ऐसे चल रहा था कि मैंने मैं बाबा को छोड़कर क्या वहां जा रही हूँ, क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं बाबा के साथ कोई बेईमानी कर रही हूँ। तो मेरे मन में ऐसे कुछ आ रहा था। तो मेरे अंकल ने बोला अगर मन है तो हम दोनों जगह चलते हैं, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे आज गुरुजी के मंदिर ही जाना है। हाँ, मन में थोड़ी थॉट्स चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने मन को मैंने बनाया कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास ही जाना है। लेकिन हाँ, वो मन में वो गिल्ट तो चलता ही जा रहा था। आप ट्रस्ट करिए संगत जी, मैं जैसे ही वहां पहुंची, मैंने पहला कदम गुरुजी के मंदिर में रखा उस दिन, एंड वहां पे भजन स्टार्ट हो गया। सरताज, सतिंदर सरताज जी का साईं जो भजन है, मतलब वो शुरुआत ही उन्होंने सीधा ही मुझे पहले ही दिन बता दिया कि तुम सही जगह आई हो और तुमने कोई बेईमानी नहीं की है, बाबा भी यहाँ पर हैं।
फिर धीरे धीरे जैसे कनेक्ट बना गुरु जी के साथ, फिर मैं सत्संग में जाने लगी और धीरे धीरे हमें पता चला कि सब स्वरूप गुरु जी के अंदर समाये हैं और गुरु जी इज द अल्टीमेट, द सुप्रीम मोस्ट पावर। और उन्होंने बहुत तरीकों से ये बात हमें बताई भी। अगर मैं ये सब बताने जाऊंगी तो मेरे सत्संग इतने लंबे हो जाएंगे, तो मैं इसको कट शॉर्ट ही रखती हूँ। पर फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज करा कि मेरी तबीयत ठीक होने लगी। मैं बिल्कुल भी किसी से कनेक्ट करना पसंद नहीं करती थी। मैं सोशली बिल्कुल लाइक एंटी सोशल हो चुकी थी। बिल्कुल लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, किसी के यहाँ जाना, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, बस अपने कमरे में रहती थी। बट धीरे धीरे सत्संग के इनवाइट आने लगे और लोगों के साथ, संगत के साथ कनेक्ट होने लगी, सत्संग सुनने लगी। अचानक ही किसी ने मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी की किताब दे दी, वो पढ़ने लगी। मन में इतना हौसला आया, धीरे धीरे ठीक होने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत शुरू में ही किसी संगत ने, हमने कहीं पे एक सत्संग मैंने सुना था कि गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, यहाँ आए हो तो कुछ मांगो मत, बस मुझे मानो और ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही से। एंड मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ और सच बताऊं, बहुत ज्यादा कुछ मांगने की मेरी कभी इच्छा हुई नहीं भगवान से। और सच में संगत जी, बिना मांगे भगवान ने हमेशा दिया और बहुत अच्छा दिया, सबसे बेस्ट दिया। और गुरुजी ने तो बेस्टेस्ट दिया, सॉरी। तो ऐसा हुआ, तो जब मैंने सुना तो मैं और ज्यादा कॉशियसली रहती थी कि मैं बिल्कुल भी मांगू नहीं उनसे कुछ भी, जो उनको सही लगे वो वही करें। कि अगर मेरे बच्चों को सर्जरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा तो हम सर्जरी भी करा लेंगे, अगर जो भी जैसा भी गुरुजी ने डिसाइड किया है वैसा ही होगा। और मैं वही करने लग गई धीरे धीरे। मुझे पता भी नहीं चला संगत जी, मैंने सच में उनसे नहीं मांगा कि कुछ ठीक कर दो या मेरे बच्चों को ठीक कर दो या मेरा डिप्रेशन ठीक कर दो या कुछ भी। पर मुझे पता नहीं चला एंड धीरे धीरे गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट होती गई और हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक होती गई। धीरे धीरे मैंने देखा मेरे बच्चों के बेड साइड टेबल से दवाइयां की शीशियां खत्म होने लग गई। मुझे किसी ने बोला था होम्योपैथी करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बच्चों की। तो मैंने वैक्सीन में इनके कार्ड्स बनवाए थे, 1.5 years 2 years वाले। धीरे धीरे हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही खत्म होने लग गई, क्योंकि उसमें यही होता था कि जब तक दवाई है चलती रहे। पता ही नहीं चला कब बच्चों ने दवाई खानी बंद कर दी और हम दवाई की जगह जल प्रसाद में ले ली। फिर गुरुजी का स्वरूप घर में आ गया, गुरुजी के संग घर में होने लगे। सब कुछ मुझे पता ही नहीं चला कैसे होता गया होता गया। और मैं गुरुजी से इतनी कनेक्टेड फील करने लग गई कि मुझे सारा दिन बस मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे सिर्फ अच्छा लगता था जो गुरुजी की बात करे वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब गुरुजी के सत्संग में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, गुरुजी के मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। और जैसे हम पहले जाते थे तो रश भी होता था और सब कुछ होता था, लेकिन वहां हमें वेट करना भी बुरा नहीं लगता था। कभी एक बार किसी संगत आंटी से मैंने सुना कि गुरुजी कहते हैं कि लाइन में जिस जगह मैंने तुम्हें खड़ा किया वो जगह ही तुम्हारी है, ना उसके आगे जाने की कोशिश करो, ना किसी को अपनी जगह खड़ा करो, क्योंकि मैं जो तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूँ वो मुझे पता है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि अगर हम वहां पहुंचे और मैं लाइन में लास्ट खड़ी हूँ तो मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगता था, मुझे अच्छा ही लगता था कि हाँ ठीक है गुरुजी आपको पता है। बल्कि जितना पीछे खड़े होते थे उतना ज्यादा मंदिर में रहने को मिल जाता था कि जितनी देर लंगर करेंगे उतना अच्छा लगता था, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम धीरे धीरे जाने लग गए, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए गुरुजी से। और पूरा दिन सुबह से ऐसी उमंग होती थी, मतलब मैं सब भूल गई कि मुझे घर पे रहना है या मैं बीमार हूँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, बस सुबह उठते थे, तैयार होते थे, अच्छा आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहां जाना है, आज हमें ये करना है। एकदम से एक खुशी, एक एक मतलब पूरे घर के अंदर एक अलग सा माहौल हो गया, सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो गया। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सत्संग करवाने शुरू करे घर में। जब सुनती थी कि ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी की मौज है, ड्रीम्स की बातें लोगों से सुनती थी कि गुरुजी का ड्रीम, गुरुजी का दर्शन होता है। बहुत फॉर्चुनेट, बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे बहुत मौका मिला, ऐसे गुरुजी के ड्रीम्स में मुझे दर्शन हुए। तो ऐसे सत्संग में जाते जाते सब सुनते करते बहुत बहुत अच्छी लाइफ हो गई है।
अब मैं आपको अपना ये पैंडेमिक के दौरान में हमारी जो भी चीजें हुई, जैसे तो मैंने बहुत लोगों से सुना फिर से डिप्रेशन। पर मैं सच में बता रही हूँ संगत जी, वो मेरा लास्ट एक फेज था डिप्रेशन का। उसके बाद इस पैंडेमिक लॉकडाउन हम घर के अंदर बंद रह गए, लेकिन एक दिन भी गुरुजी ने ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया कि हम बाहर नहीं जा पा रहे या हम हम कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ, मंदिर जाना मिस जरूर करते हैं, पर गुरुजी की वो भी बहुत मेहर रही कि फेसबुक के ऊपर हम लोग रोज गुरुजी के मंदिर का दर्शन कर पाते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और सब बहुत अच्छा, ये सत्संग का जो ये माध्यम जो गुरुजी ने शुरू करवाया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। सत्संग सुनते हैं, सच में मतलब आप बिलीव करिए कि सत्संग सुनने से, सत्संग को मानने से, और सच में गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की बातें मानने से, गुरुजी के आदर्शों पे चलने से, गुरुजी की कही हुई बातों पर अमल करने से सिर्फ खुशियां ही मिलती हैं। परेशानियां आती है, मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे हम सत्संग में सुनते हैं नहीं पाएंगे। और अगर हम उसके थ्रू इजीली जा पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम क्या उसके बाद बीमार नहीं पड़े या परेशानियां नहीं आई, लेकिन आई। लेकिन उस परेशानी के टाइम में गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ के रखा कि हमें कभी कोई परेशानी का एहसास ही नहीं होता, हम लोगों को कुछ फील ही नहीं होता कि वो परेशानी जैसी भी है। क्योंकि जब मैं कभी और किसी और से सुनती हूँ तो वो बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। जैसे मेरी मदर इन लॉ को इसी दौरान में कैंसर हुआ, एक बार को उनका मन थोड़ा डगमगाया। 2013 की बात है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और उनका थोड़ा मन डगमगा गया। और वो जब सत्संग सुनती थी तो हर बार वो इस होप से हॉस्पिटल जाती थी कि देख मेरी भी रिपोर्ट्स गुरुजी बदल देंगे। तो जब रिपोर्ट्स नहीं बदली तो थोड़ा मायूसी आ जाती है, ये नेचुरल है, एक इंसानी तौर पे हम लोगों से हो जाता है। तो उनको भी आई। पर कुछ गुरुजी के अंदर ऐसी बात है कि वो करते हैं कि ऑब्वियसली उनको वो दर्द हो रहा है, उनको वो सब सहना पड़ रहा है, तो वो मायूस होना उनका लाजमी था। लेकिन मेरे लिए, उन्होंने मुझे चुना कि मैं उनका विश्वास डगमगाने नहीं दूं, मैं उनके इस मायूसी को यू नो बदलने की कोशिश करूं। मैं उनको जबरदस्ती सत्संग में ले जाती थी, मंदिर लेकर जाती थी। धीरे धीरे उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वो खुद वापस गुरुजी के साथ कनेक्टेड फील करने लगी। फिर वो मंदिर जाने की जिद खुद करती थी। और सब लोग, मतलब घर में भी सब लोग थोड़ा सा उनकी तरफ सेंसिटिव हो गए थे, तो जब वो कहती थी तो हम लोग जाते थे उनके साथ मंदिर। चाहे एक वीक में वो 2 बार 3 बार या हर दिन भी कहेंगी तो हम कहते थे कि जाए, क्योंकि उनको भी मन में ये विश्वास हो गया कि गुरुजी का लंगर खाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और वाकई में 2 साल के अंदर उनका कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ कीमोथेरेपी से। और कीमोथेरेपी का जो इफेक्ट है, हम सुनते थे लोगों से, मैं हॉस्पिटल में जब हम किसी से बात करते थे, इंटरैक्ट करते थे, तो हम सुनते थे, वो हमें इतना कुछ बताते थे, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, मम्मी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो कीमोथेरेपी करा कर आती थी और हम मंदिर चले जाते थे। वहां चलकर वो अंदर तक जाती थी, माथा टेकती थी, लंगर खाती थी। बिल्कुल वो स्पाइसी मिर्ची वाला, तेल वाला सारा वो खाना वो खाया करती थी। और गुरुजी ने बिल्कुल उनका हाथ थामे रखा उसके थ्रू। जितना भी टाइम उनके 5 इयर्स शायद बहुत ज्यादा खराब होने थे, क्योंकि 2018 में उनकी डेथ हो गई। बट वो 5 साल गुरुजी ने इतने आराम से, इतनी सहजता से हमारे निकाले कि मैं सच में बता नहीं सकती। मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ इस बात को। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जब हम गुरुजी की बात मानते हैं, गुरुजी के जैसे सरेंडर, सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है, हम कहते हैं कि सरेंडर किया है, पर फिर भी हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट, 10% 20% डाउट रहते ही हैं। वो हम इंसान है और हम ये करेंगे, हम पूरा विश्वास कर ही नहीं पाते हैं कभी भी। और जैसे जो संगत गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिली है, वो ये कहते हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बातें बचपन से डाली जाती है कि भगवान दिखते नहीं है, तो जो दिखाई दे रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। और यही बातें हम भी सोचा करते थे कि भगवान ऐसे कैसे, हमें इतनी आसानी से भगवान कैसे मिल गए, इतने तो हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे। पर आज मुझे ये एहसास होता है कि सच में शायद हमारे कर्म बहुत अच्छे थे, जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया,
हमें ये मौका दिया कि हम उनके पास रह सके, उनका एहसास कर सके, उस एहसास में ब्लेसिंग ले सके, हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड फील कर सके। गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में इतना ब्यूटीफुल परिवार दिया है। अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अपने सगे लोग लगते हैं। मैं शायद मुझे गुड़गांव में बहुत साल हो गए रहते हुए, लेकिन शायद मैं इतने लोगों को कभी नहीं जानती थी जितना मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद जानी। और उनके साथ जैसे मेरे रिश्ते बन गए कि किसी के साथ माँ जैसा कनेक्ट बन गया, किसी के साथ बहन जैसी फीलिंग आती है, किसी के साथ भाई जैसी फीलिंग आती है। इतना अच्छा लगता है। और अब जो सत्संग नहीं हो रहे हैं, हम नहीं मिल पाते हैं, तो कभी उनसे फोन पर बात हो जाए, व्हाट्सएप पर बात हो जाए, तो इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई लॉन्ग लॉस्ट रिश्तेदार मिल गए। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप पूरी तरह भी सरेंडर ना कर पाए, तो भी कम से कम गुरुजी के किए हुए पर डाउट ना करें। जो भी गुरुजी हमारे लिए करते हैं, जो भी गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है, वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। कोई और इंसान हमारे लिए उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना गुरुजी कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें कई बार होती हैं कि आपको कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बट वो हमारे कर्म है जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे थोड़ा ही सही। और गुरुजी सच में इतने प्यार से उसके थ्रू हमको लेकर जाते हैं। मैं अ, अभी ये कोविड के बारे में ही जैसे मैं बताती हूँ कि ये सेकेंड वेव में काफी काफी बहुत ज्यादा ही हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे भी घर में कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हुई। इतना डर गए थे क्योंकि एकदम से बहुत पैनिक हो गए थे, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे गुरुजी ने थाम के उस टाइम से, उस दौर से निकाल दिया कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब आज अब लुक बैक करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो टाइम कभी था ही नहीं। क्या वो इतना खराब टाइम था? क्या वो इतना मुश्किल टाइम था हमारे लिए? पर वो कितनी आसानी से निकल गया। बहुत आसानी से नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ आसानी से। हाँ जो है, अब उस वक्त जो कुछ हुआ उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट बहुत बार विश्वास डोल जाता है। लेकिन बस अब कोशिश करते हैं। और ये है कि अगर अगर आपने गुरुजी के हाथ में अपनी डोर दी है, तो कुछ ना कुछ करके वो आपको इस डाउट से निकाल कर वापस उस विश्वास में ले आते हैं, वापस आपको उसी लहर में ले जाते हैं। और सच में उन्हीं का दामन पकड़ के, उन्हीं की बाह पकड़ के ही हम इस जीवन को पार कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी। मैं मुझे और अ, मेरे मेरे अंकल का मैं बताती हूँ सत्संग। उनको 2017 में ब्रेन सीजर हुआ था। तो रात के कोई 3 साढ़े 3 बजे के लगभग उनको फिट पड़ा। और ऑब्वियसली उस वक्त हम लोग सब सो रहे होते हैं। तो अचानक ही मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और अचानक ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो एकदम से बहुत आंखें वाइड करके मेरी तरफ घूर रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या हुआ। और लाइट बंद थी, तो एकदम से मैंने लाइट जलाई तो देखा कि उनकी पैर शेक कर रहे हैं। अभी मैं कुछ सोचती समझती, मैं उन्हें आवाज देती, उतने में ही एकदम से वो पलटी होकर बेड से नीचे गिर गए, उल्टे होकर। और बहुत एक बड़ा सा ब्लड का बाउट उनके मुंह से बाहर निकल गया। मैं बहुत घबरा गई। हमने पानी डाला और मेरे पास गुरुजी का कुछ प्रसाद रखा था, तो मैंने फटाफट उनके मुंह में वो डाला, सबको उठाया और हम जैसे भी करके उनको हॉस्पिटल तक लेकर चले गए। वहां हमने उनको एडमिट कराया। उनको रास्ते में जाते जाते उनको होश आ गया। उनको कुछ याद भी नहीं था, उनको कुछ पता नहीं था। उनका मुंह बहुत बुरी तरीके से कट गया। उसके बाद हमने तो डॉक्टर ने हमें, जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप इनको एडमिट कराइए और मुझे इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और आपके बहुत टेस्ट वगैरह ये सब होने हैं। तो हमने कहा ठीक है। पर वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे थे, तो वो कहते मैं नहीं रुकना चाहता। बट देखिए गुरुजी अपने तरीके से चीजें करवाते हैं। तो गुरुजी ने उनको, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको एक रात तो रुकना पड़ेगा ताकि आप अपना इंश्योरेंस क्लेम ले सके। और अब ठीक है, मतलब पैसे बचाने के लिए करना पड़ा। तो अब शायद उनके लिए जरूरी था कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है।
और वो कोई तरीके से नहीं मान रहे थे, तो गुरुजी ने इस तरीके से समझा दिया। पर डॉक्टर्स को डाउट था, क्योंकि उनका कोई भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई कॉज ही नहीं मिल रहा था कि ये सीजर आया क्यों। कोई क्लॉट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, बीपी बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो लगा कि क्लेम पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड द डॉक्टर, वो हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, तो उनको ऐसे लग रहा था कि अब ये मुझे गुस्सा करेगा कि आपने रात भी रोक लिया और क्लेम भी नहीं मिलना। पर आप यकीन मानिए, लोगों को 6-6 7-7 घंटे, हमने खुद पहले भी ऐसा हुआ है कि डिस्चार्ज में इतना टाइम लग जाता है, अप्रूवल ही नहीं आता है। पर वो हमारे डॉक्टर को पता है कि मेरे हस्बैंड इतने इम्पेशेंट हैं, तो उन्होंने रात को ही डाल दिया कि डिस्चार्ज डाल दो और इनका क्लेम सुबह आते ही आप इनको डिस्चार्ज कर देना। यकीन मानिए संगत जी, सुबह 9 बजे हमारा क्लेम आ गया, लाइक हमारा अप्रूवल आ गया। और जो जो हमारी जो इंश्योरेंस वाले हैं, उन्होंने हमें पूरा का पूरा क्लेम दे दिया। हाँ, उन्होंने कुछ सवाल किए कि कहीं डॉक्टर्स ने अननेसेसरी टेस्ट नहीं किए, ये वो जो भी उनका प्रोटोकॉल प्रोसीजर होता है वो सब किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इनको उल्टा कर दिया, क्योंकि ये जो ब्लड, जो क्लॉट बाहर निकल के गिर गया, लाइक बाहर आ गया मुंह से, अगर वो अंदर चला जाता तो इट कुड हैव बीन फेटल। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, किया जो भी गुरुजी ने किया, क्योंकि मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आया, मेरे लिए तो ये चीज ही इतनी नई थी, इससे पहले मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना था। फिर खैर उनकी दवाइयां शुरू हुई और डॉक्टर ने हमें ये कहा कि आपको 2 साल बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर 2 साल में दोबारा ऐसा होता है तो फिर ये एक रेगुलर सीन हो जाएगा कि आप बार बार आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 2 साल का टाइम आप निकाल जाते हो इजीली, तो फिर ये मतलब हो सकता है दोबारा, लेकिन माइल्डर उसमें होगा। थोड़ा इसका इतना इफेक्ट आपके ऊपर, आपके मतलब हेल्थ, आपकी लाइफ को इतना थ्रेट नहीं होगा, जो मुझे डॉक्टर ने उस वक्त समझाया। तो हमने कहा ठीक है। 2 साल तक थोड़ा मेरे हस्बैंड भी डरे हुए थे और हम सब ने ध्यान रखा। पर 2 साल पूरे हमारे ऐसे निकल गए और उनको कुछ भी दोबारा कभी नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद अब कभी कभी उनको होता है, बट वो सच में इतने माइल्ड होते हैं, और एक टैबलेट है जो उन्हें खानी होती है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो देखिए कि गुरुजी ने कितना आसान ही कर दिया उनके लिए। चाहे पता नहीं इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते थे, या क्या इसकी प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई हो सकती थी, जो कई जगह हमने सुना, कई केसेस ऐसे सुने मैंने, बस गुरुजी ने सब सही रखा हुआ है। तो ये उनकी कृपा ही है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। चाहे परेशानियां हैं, पर वो परेशानियां इतनी छोटी कर दी हैं उन्होंने कि हमें वो परेशानी जैसी लगती नहीं है। हाँ, हम परेशान होते हैं, हम सबसे बात करते हैं, हम कहते हैं सबको कि हाँ हम परेशान हैं, या हमें ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, पर वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब गुरुजी हैं और उन पर भरोसा है, तो हमें ये पता ही है कि गुरुजी हमें उस परेशानी से निकाल ही देंगे। और जैसा कि गुरुजी कहते थे कि तुम सिर्फ दीवार तक देखते हो, मैं उस दीवार के पीछे की चीजें देखता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि वो जो तुम चाहते हो। तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, और ये मान के देखिए, मैं भी मानने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी डोल जाती हूँ, कभी कभी मन में डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर गुरुजी कुछ ना कुछ बोलकर, कुछ ना कुछ समझाकर समझा देते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है, जो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, और इससे अच्छा तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर कुछ और करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। बाकी गुरुजी के मंत्र जाप का एक सत्संग है मेरा कि मैंने कहीं एक सत्संग में सुना था कि अ, एक अंकल की कार खराब हो गई थी, तो गुरुजी उनको कह रहे थे कि मंत्र जाप कर और कार ठीक हो गई, ऐसा कुछ सत्संग था। मुझे सच में याद नहीं है, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ, पर मैंने वो सत्संग सुना था। और एक बार ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, और मुझे अचानक से वो सत्संग याद आ गया, और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, और आप यकीन मानिए संगति, 15 मिनट से मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, और वो अचानक से स्टार्ट हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने कोई हेल्प के लिए किसी से बात नहीं करी, मैं कार से उतरी तक नहीं, कार में बैठी रही और अचानक से वो कार स्टार्ट हो गई। अब मुझे नहीं पता, पर एहसास है कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं कभी भी परेशानी में होती हूँ, कभी भी कुछ
उलझन में होती हूँ, कभी भी कोई दुविधा होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, और वो परेशानी का हल मुझे ऐसे समझ आ जाता है जैसे ये तो सामने ही था, पता नहीं मुझे क्यों नजर नहीं आया, कोई सामान नहीं मिल रहा होता। मतलब इतना हम मंत्र जाप की शक्ति और इतना हम गुरुजी को मानते हैं, तो सच में कोई फाइल नहीं मिल रही होती, और मैं सारी अलमारियां देख के उसके बाद में गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी प्लीज मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ, और वापस उसी जगह पर जाकर देखती हूँ और वो सामने पड़ी हुई चीज दिख जाती है कि अभी तो यहाँ देख कर गई थी और ये तो थी नहीं, और अभी मिल गई ये फाइल। और ऐसे मतलब इतनी आसान कर दी है गुरुजी ने जिंदगी कि सिर्फ आपको एक मंत्र जाप करना है। मैं इतना डरती थी, इतना वहम करती थी, मेरे को हर चीज, मतलब आज इस दिन काला नहीं पहनना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो नहीं करना, लोहा, बहुत सारी चीजें, बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने, हर दिन का कुछ एक हमारा एक कुछ होता था। और डर, भगवान से डरते थे हम। जब तक गुरुजी के पास नहीं मैं आई थी, मैं भगवान से डरती थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो भगवान मुझे सजा देंगे, भगवान मुझे पनिश करेंगे, अगर मेरे से कोई व्रत टूट गया तो अब माता रानी मुझ पर नाराज हो जाएंगी या बाबा मुझ पर नाराज हो जाएंगे, वो मुझे अब वो व्रत दोबारा करना पड़ेगा। पंडित जी से पूछो तो वो कोई आपको एक बहुत डिफिकल्टी चीज बता देते हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका प्रायश्चित है और ये है। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हो तो आप और डरते हो, आप डरते रहते हो, डरते रहते हो, अंगूठियां पहनने लग जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों में चले जाते हैं। मैं इतने वहम करती थी, लेकिन धीरे 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 गुरुजी ने मेरे सारे वो वहम दूर कर दिए। उन्होंने मुझे भगवान से प्यार करना सिखाया। उन्होंने कहा भगवान से डरो नहीं, भगवान से प्यार करो, भगवान हमारे माँ बाप हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम माँ बाप हो, तुम बताओ क्या तुम अपने बच्चों को सजा दे पाते हो? अगर देते हो तो तुम बच्चों से ज्यादा दर्द, बच्चों से ज्यादा तकलीफ तुम्हें खुद को होती है। ऐसे ही मैं भी तुम्हारा माँ बाप हूँ, और मैं तुम्हें वो सजा दे ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, उस पे चलाना मेरा काम है, कभी कभी उसके चलते मुझे थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, पर सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। धीरे धीरे मेरे को ये सब बातें समझ में आने लगी, मेरे सारे वहम दूर होने लग गए। अपने आप ही गुरुजी ने हर चीज इतनी सही कर दी, इतनी सीधी कर दी कि आज मैं लोगों को समझाती हूँ कि प्लीज वहम मत करो। कि क्या करते हो, ये क्यों ऐसे रहम करते हो, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। गुरुजी ने तो खुद काले कपड़े पहन के काले कपड़े का कि वो ही बदल दिया कि उसके साथ कोई अपशगुन है ही नहीं, वो सबसे अच्छा है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो पहले हम डर के एक साइड पे खड़े हो जाते थे कि कोई और पार करे, मतलब हम इतने सेल्फिश थे कि हमारा बुरा ना हो चाहे किसी और का हो जाए। पर आज हमें वो लगता ही नहीं है, आज हमारे मन में ऐसा कोई वहम ही नहीं है, क्योंकि जब गुरु जी साथ हैं तो चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए या कुछ भी हो जाए, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ बुरा हमारे साथ होता भी है तो वो हमारे पुराने कर्म है और जिनको हमें भुगतना है। बस ऐसा विश्वास, ऐसा अपने मन में एक एहसास ले आएंगे तो शायद हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम हमें बुरा, हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं और भगवान पे विश्वास बढ़ता ही जाएगा। मैं खुद अपने आप में मुझे मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी इतना ज्यादा ऐसे भगवान पे विश्वास कर पाऊंगी कि चाहे मेरी जिंदगी में कुछ गलत भी होता है तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करती हूँ। मैं खुद अपने आप के लिए सोचती हूँ कि शायद ये मेरी किस्मत है, शायद ये ही मेरे को मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि शायद मैंने ही ऐसा कुछ किया होगा। आप लोगों से प्यार, आप इंसानों से प्यार करने लग जाते हो, आपके मन से गुरुजी ने आपको हर तरीके के लोगों के साथ लंगर खिला के आपके मन से भेदभाव ही मिटा दिया। आपको गुरुजी ने ये एहसास कराया कि हर तरीके के लोग ही होते हैं, इंसान ही होते हैं, उनसे प्यार करो। कितनी चीजें मैं देखती हूँ, हम जिस तरीके से हम अपने घर में हमारे हाउस हेल्प, हमारे सर्वेंट्स, हमारी जो भी लोग, हम वो हमारी मदद करते हैं और हम उन्हें ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने वो भेद मन से निकाला, उनको अपने इक्वल समझने की हमें सद्बुद्धि दी, हमें समझ दी कि हमें उनको भी इंसान समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को भी समझना चाहिए। मैं अपने आप के लिए कह सकती हूँ कि मुझे उन्होंने एक इतना बेहतर इंसान पहले के कंपैरिजन में बना दिया कि मैं उनका शुक्राना करते थक नहीं सकती। मतलब मैं
कैसे उनका शुक्राना करूं मुझे नहीं पता कि कैसी मैं एक इंसान थी, कितना मेरे अंदर क्या कुछ था और आज उन्होंने मुझे कैसा इंसान बना दिया कि मेरे मन से कुछ विकार तो कम से कम हुए। हाँ, इट इज अ लॉन्ग वे, शायद धीरे धीरे और भी हम बेहतर इंसान की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाँ, कुछ रह ही जाएंगे विकार, क्योंकि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो हम ही भगवान बन जाएंगे, वो तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, गुरु जी की मेहर रहेगी तो हम कुछ कुछ हद तक अच्छे इंसान बन पाएंगे, कुछ हद तक अच्छाई कर पाएंगे, कुछ हद तक अपनी जिंदगी के साथ जस्टिस कर पाएंगे कि अगर हमें ये जन्म मिला है तो इसमें हम पाठ, सिमरन, पूजा, अच्छे कर्म करें ताकि हमारी आगे की लाइफ या जो भी अगला जन्म वो अच्छा हो। हमारे इस अच्छाई का पुण्य हमारे बच्चों को मिले, हमारे आसपास वालों को मिले, हमारे परिवार के लोगों को मिले। जैसा गुरु जी कहते हैं कि अगर एक इंसान ही आकर मेरे से जुड़ गया तो उसका पूरा परिवार, उसकी सारी पीढ़ियां ही मैं तार देता हूँ। तो क्या पता ऐसा ही कुछ हो जाए और उसमें मेरा ही फायदा है, मेरे लिए ही अच्छाई है कि मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊं। जय गुरु जी, मैंने शायद बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया, बाकी जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी का हमेशा कि उन्होंने सही राह, अच्छी संगत और बहुत अच्छी जिंदगी हमें बख्शी है और हमेशा हर पल हमारे साथ रहकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें प्यार देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।